इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड की कक्षा 7 के विज्ञान के अध्याय 19 में मानव शरीर के आंतरिक अंग के बारे में जानने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास का PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 19 है मानव शरीर का आंतरिक अंग। तो मनुष्य के शरीर के अंदर बहुत सारे अंग हैं। ये अंग बाहर से दिखाई नहीं पड़ते हैं। आंतरिक अंग भी एक खराब हो जाए तो हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाता है। स्वस्थ ठीक रहने के लिए आंतरिक अंग बिल्कुल ठीक ठाक होना अनिवार्य है। ये अंग प्रतिदिन काम करते हैं। इन अंगों को सही तरह से काम करने के लिए हमें पोषक तत्व आहार के रूप में लेना पड़ता है। ये अंग भिन्न भिन्न तरह के कार्य करते हैं। शरीर के विभिन्न अंगों के बारे में परिचय करते हैं, जो इस प्रकार है। पहला है गुर्दे, किडनी। तो यह खून में घुले अवशिष्ट पदार्थ को छानकर मूत्र द्वारा बाहर निकाल देता है और रक्तचाप को निर्यात करता है। दूसरा है मस्तिष्क। तो यह शरीर के सभी अंगों के बीच तालमेल रखता है। यह विचारों और भावनाओं को जन्म देता है, याददाश्त रखता है, विभिन्न तंत्रिकाओं और ज्ञानेंद्रियों से सूचना प्राप्त करता है, दिल और दूसरे अंगों से प्रभावित करता है। यह पीयूष ग्रंथि के संपर्क में रहता है। मस्तिष्क का स्वास्थ्य रहना अनिवार्य है। तीसरा है मुंह और ग्रास नली का ऊपरी हिस्सा। तो भोजन का पाचन मुंह में दांतों द्वारा भोजन के चबाने और लार के मिलने से शुरू होता है। चबाया हुआ भोजन गले से निगलने के बाद ग्रास नली में पहुंचता है। निगलने के समय एक बल्ब हवा जाने के रास्ते को बंद करता है। यह क्रिया अपने आप होती है। खाने के समय बोलना या जल्दी खाना नहीं खाना चाहिए। चौथा है अमाशय। तो इसे पेट भी कहते हैं। निगला हुआ भोजन यहाँ जमा होता है। यह अमाशय के रस से मिलकर छोटी आंत में जाता है। पांचवा है फेफड़ा। तो मनुष्य को 2 फेफड़े होते हैं, एक दायां दूसरा बायां। तो ऑक्सीजन युक्त हवा फेफड़ा में जाता है। हृदय को रक्त द्वारा ऑक्सीजन पहुंचता है, पुनः कार्बन डाइऑक्साइड अंगों से लौटकर बाहर निकलता है। छठा है हृदय। तो हृदय हमेशा धड़कता रहता है, ये कभी रुकता नहीं है। स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन लगभग 1 लाख बार हृदय धड़कता है। धमनी से शरीर को ऑक्सीजन प्रदान करता है और फेफड़ों से CO2 बाहर निकलता है। सातवां है मूत्र नली। तो मूत्र नली द्वारा मूत्र गुर्दे से मूत्राशय तक पहुंचती है। आठवां है छोटी आंत। तो भोजन छोटी आंत के अगले भाग से शुरू होकर कई मोड़ से गुजरते हुए पचाता है और पचने के बाद छोटी आंत इसके पोषक तत्वों को खून में भेजती है और ठोस पदार्थ को अंधनली और बड़ी आंत में भेजती है। नौवीं है बड़ी आंत। तो इसमें चढ़ने वाली और उतरने वाली नली है, जिसका मुंह मलद्वार में खुलता है। यह अधिकांशतः मल निकालने का काम करता है, लेकिन आवश्यक पदार्थों का शोषण करता है। 10वां है गर्भाशय, अंडे नली या योनि। तो महावीर चक्र में निषेचन अंड के लिए गर्भाशय में एक स्तर बनाता है। अगर गर्भ न ठहरे तो खून के साथ बाहर निकल आता है और नए चक्र का आरंभ होता है। 11वां है मूत्राशय मूत्र मार्ग। तो मूत्र गुर्दे से निकल कर नीचे आता है और मांसपेशियों से बनी थैली में जमा होता है। इस थैली के भर जाने पर मूत्र या पेशाब बाहर के मार्ग से बाहर निकलता है। 12वां है लिंग वृषण शुक्राणु नली। तो शुक्राणु वृषण में उत्पन्न होकर शुक्राणु नली वीर्य थैली, प्रोस्टेट ग्रंथि और वीर्य नली के रास्ते लिंग तक पहुंच जाता है। यहाँ से इनका वीर्य के साथ स्खलन हो जाता है। पेशाब एक नली में प्रोस्टेट ग्रंथि और लिंग में से होकर बाहर आता है। 13 में है जिगर पित्ताशय। तो यह जैविक रासायनिक कारखाना है जो अपशिष्ट पदार्थों को दूर करता है, ऊर्जा प्रोटीन संतुलन पर नियंत्रण रखता है। पित्ताशय में यह याचन पित्त छोटी आंत के आगे के भाग में चर्बी वसा को पाचन में मदद करता है। 14 में है प्लीहा। तो पुराने इस्तेमाल हो चुकी लाल रक्त कोशिकाओं को छान कर नष्ट करता है। तो आज की इस वीडियो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।